बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय और तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग याज्ञवल्क्य और जनक का है। पीछे लंबा प्रसंग चला है और आगे भी लंबा चलेगा। तो पिछले प्रकरण में जो भी प्रश्नोत्तर हुए हैं उसके बाद अपने अपने स्थान पर चले गए सब, याज्ञवल्क्य भी, और फिर राज अपने राज की व्यवस्था, फिर घूमते हुए फिर वापस याज्ञवल्क्य पहुंच रहे हैं राजा जनक की सभा में। जनकम ह वैदेहम याज्ञवल्क्य जगाम स मेने न वदिष्ये इति। अथ ह यद् जनकः च वैदेह याज्ञवल्क्यः च अग्निहोत्रे समुदाते तस्मै ह याज्ञवल्क्यः वरं ददौ सः कामप्रश्नम् एव वव्रे तं ह अस्मै ददौ तं ह सम्राट् एव पूर्वं पप्रच्छ। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है। याज्ञवल्क्यः, ये जो महर्षि याज्ञवल्क्य है, जनकम ह वैदेहम जगाम। जगाम ये क्रियापद है, लिट लकार का है और गम धातु का प्रयोग है गमनार्थ में, प्राप्त होने अर्थ में। तो याज्ञवल्क्य जो है जनकम वैदेहम जगाम, जनक विदेह राज्य के जो राजा है उनके पास जगामा पहुँचे, और पहुँच करके उसने मन में क्या विचार किया है, स मैंने, सह वो याज्ञवल्क्य, मैंने यानी विचार किया, न वदिष्ये, मैं इनसे प्रश्न नहीं करूँगा, न वदिष्ये, इनको कुछ उपदेश नहीं दूंगा, इति ऐसा उन्होंने सोचा है। अथ यत् जनकः च वैदेह याज्ञवल्क्य च, और कुछ पूछा ही नहीं है उनसे, और उनके दरबार में आए हैं तो उनके लिए अतिथि कक्ष में पहुंचाया जाएगा, फिर अतिथि कक्ष में रहेंगे, फिर उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता है, दैनंदिन क्रियाएं होती हैं, तो अग्निहोत्र का अवसर आया, अग्निहोत्र करने का। तो कहते हैं अतः यत् जनकः च वैदेह याज्ञवल्क्य च अग्निहोत्रे, जनक विदेह नामक राजा और याज्ञवल्क्य अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र में, समुदाते, अग्निहोत्र में इन्होंने आपस में संवाद किया, क्योंकि अग्निहोत्र के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो समुदाते, अग्निहोत्र के बीच में उन्होंने संवाद किया है, विचार किया है। तस्मै ह याज्ञवल्क्यः वरम ददौ, और जब उस अग्निहोत्र के प्रसंग में जब आपस में चर्चा की है, बातचीत किया है, उस चर्चा से याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया है, तस्मै ह याज्ञवल्क्य वरम ददौ, उस राजा जनक के लिए याज्ञवल्क्य ने वरम, एक व्रत, एक वर जो है ददौ, दिया। और वो कैसा वर है, सह काम प्रश्नम एव वव्रे, सह वो जो जनक है वो काम प्रश्नम एव वव्रे, काम प्रश्नम, कामना कहते हैं इच्छा, काम का अर्थ होता है इच्छा, और
प्रश्न क्या मांगा उसने? काम प्रश्नम, अर्थात अपनी इच्छा से प्रश्न करने की बात कही। जब वर दिया है तो मैं उस वर का जब चाहे तब पूछ लूंगा, जब इच्छा होगी तब पूछूंगा उस वर को। इसको कहते हैं काम प्रश्नम। और आपको याद हो, रामायण के काल में सुनते हैं कि राजा दशरथ ने भी अपनी एक पत्नी को व्रत दिया था। उसने कहा मैं मांग लूंगी जब अवसर आएगा, वो भी काम प्रश्न था। ऐसा ही राजा जनक ने काम प्रश्न अर्थात इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के मुताबिक वो वर मांगेंगे जब इच्छा होगी। जरूरी नहीं है अब वर दिया है तो अभी मांग ले। दो प्रकार से मांगा जाता है। जैसे माँ बाप, बेटा आपको क्या चाहिए मांग लो, तो उसी समय मांग लेते हैं बच्चे। और कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा पापा मैं जब समय आएगा तब मांग लूँगा, अभी नहीं चाहिए, पर मांग लूँगा जरूर। तो ऐसा ही यहाँ पर चर्चा है कि काम प्रश्नम एव वव्रे, उसने अपनी इच्छा पूर्वक अपनी इच्छित प्रश्न को उसने वव्रे वरण किया। तम ह अस्मे ददो, और उस राजा जनक को याज्ञवल्क्य ने ददो, वो व्रत दे दिया है। तम ह सम्राट एव पूर्वम पप्रच्छा, अब व्रत ले लिया है, अब उसकी बारी है। अब मैं देखता हूँ, यही मेरे से पूछते रहते हैं तो अब मैं पूछूंगा याज्ञवल्क्य से। अब मेरी बारी है, क्योंकि मेरे को व्रत तो मिला है पूछने का। पूछने का मतलब है जो भी मैं मांगूँ, पूछूँ, कहूँ याज्ञवल्क्य से। तो उसने क्या सोचा है? सम्राट एव पूर्वम पप्रच्छा, राजा ने पहले ही उनसे, यानी सबसे पहले राजा याज्ञवल्क्य से पूछा, यानी प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य किम ज्योति अयम पुरुष इति, दूसरा श्लोक। वो कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, ये बताइए, आप ही मेरे से पूछते रहते हो तो मैं भी तो पूछूं आपसे। तो ऐसा उनके मन में था। तो उसने कहा, हे याज्ञवल्क्य, किम ज्योति अयम पुरुषः, ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है, ये किस ज्योति वाला है? किम ज्योति ही अयम पुरुषः, अयम पुरुष, ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है, ये किस ज्योति वाला है? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो वो उत्तर देते हैं, आदित्य ज्योति सम्राट इति ह उवाच। हे सम्राट, हे राजन, आदित्य ज्योति ही, ये सूर्य ज्योति वाला है। तो उसने जो प्रश्न किया, किम ज्योति अयम पुरुष, ये पुरुष किस ज्योति वाला है? अर्थात इस पुरुष को ज्योति कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकाश कहाँ से मिलता है इस पुरुष को, उजाला कहाँ से मिलता है इसको, इसके जीवन में जो भी उजाला है, इसके जीवन में जो भी प्रकाश है, इसको कहाँ से मिलता है? इसके जीवन में जो भी ज्ञान है, अब किसी भी रीति से ले सकते हैं आप, भौतिक रूप से भी और आत्मिक रूप से, यानी ज्ञानात्मक रूप से भी ज्योति को ले सकते हैं। तो कहते हैं, आदित्य ज्योति ही सम्राट, ये सम्राट है राजन, तो सूर्य से इनको ज्योति मिलती है। अब आप देखिएगा, जब हम दिन में रहते हैं तो सूर्य से ही तो हमको प्रकाश मिलता है, और उसी प्रकाश को पाकर ये जो हमारी आंखें हैं, हमारी ये जो आंखें हैं, उसी सूर्य के प्रकाश को पा करके पता नहीं कितना कुछ करवा देती हैं आदमी को, कितना बड़ा व्यवहार कर लेता है इन आंखों के माध्यम से। सारा का सारा व्यवहार प्रातःकाल से लेकर के रात्रि सोने तक जो भी व्यवहार करता है, इन आंखों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को पा करके काम करता है, कर्म करता है। तो इसलिए कहा आदित्य ज्योति ही, ये सूर्य ज्योति वाला पुरुष है ये। इसलिए कहते हैं, आदित्येन एव अयम ज्योतिषा ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्यः। तो कहते हैं, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, आदित्येन ज्योतिषा, सूर्य रूपी ज्योति से ही एवं निश्चित रूप से, अयम, ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है,
ये क्या करता है, आस्ते बैठता है। बैठने के लिए देखना पड़ता है जी, जहाँ चाहे हम नहीं बैठ सकते ना। मैं तो जब जहाँ कहीं पर बाहर जाते हैं बैठते हैं तो धूल तो नहीं है, ये तो भारत है ना, भारत में तो पता नहीं क्या क्या होता है, तो मैं देखता हूँ यहाँ धूल वूल तो नहीं है। कई बार प्लास्टिक की चेयर में बैठने के लिए लोग बोलते हैं, तो मैं देखता हूँ इसमें धूल तो नहीं है, और फिर ये भी कर देता हूँ कि इस पर कुछ बिछाइएगा। तो कहने का अभिप्राय है, सूर्य के प्रकाश से ही, सूर्य की ज्योति से ही आस्ते व्यक्ति बैठता है, अर्थात वो ज्ञान का प्रयोग करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। फिर कहा पल्ययते, और घर से बाहर निकलता है। परि अयते पल्ययते, वो पीछे मैंने बोला था रेफ को रकार और लकार में अंतर नहीं माना जाता। भाषा विज्ञान में कहीं रेफ को, रकार को रेफ भी बोलते हैं संस्कृत में। जैसे एक एक अक्षर को कार जोड़ते हैं, जैसे अ है तो अकार, ई है तो इकार, उ है तो उकार, ला है तो लकार, ऐसे र है तो रकार, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन उस रकार को रकार ना बोल करके भाषा विज्ञान में उसको रेफ कहते हैं। रेफ का मतलब है रकार। तो संस्कृत में रकार और लकार में भेद नहीं मानती, इसलिए रा को ला हो जाता है, ला को रा हो जाता है, तो बदलता रहता है इसमें। इसलिए यहाँ पर पल्ययते, परि अयते पल्ययते, ऐसा रकार को लकार कर दिया है और संधि कर दिया है, तो पल्ययते बन गया। अर्थात वो बाहर निकलता है प्रकाश के कारण से ही, प्रकाश के माध्यम से ही, सूर्य रूपी ज्योति का सहारा लेकर के तो घर से बाहर निकलता है व्यक्ति। और बाहर निकल के करता क्या है, कर्म कुरुते, कर्म करता है, उसको जो जो कर्म करने हैं। और यही आदित्य रूपी ज्योति के कारण से व्यक्ति कर्म करता है। और विपल्ययति, यह विपल्ययते, तो कहा वो वैसे विपल्येति ऐसा है, विपल्येति अर्थात वापस लौट के आता है। सारे का कर्म जो भी बाहर जाकर के दफ्तर में जाता है तो ऑफिस में जाता है तो वहाँ भी काम करता है, व्यापार के लिए जाता है तो जहाँ भी जाता है कर्म करता है व्यक्ति, खाली तो रह नहीं सकता। तो जब वह कर्म कर लेता है तो विपल्येति, वो वापस लौट करके आता है इसी प्रकाश के कारण से या इसी के माध्यम से। तब इति एवं एव एतद याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य, ये राजा जनक कह रहे हैं, हे याज्ञवल्क्य, आपने जो उत्तर दिया है बिल्कुल ठीक कहा है, सही बताया आपने। अब राजा याज्ञवल्क्य को मार्क्स दे रहे हैं, देखना मार्क देते हैं ना आप लोग, हाँ इतना % देना, 80%, 100%, जो भी, तो वो भी मार्क्स दे रहे हैं, हाँ आपने ठीक कहा है, उचित उत्तर दिया है। अब अगला प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्यः किम ज्योति एव अयम पुरुष इति। अस्तमिते आदित्य, जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्य का प्रकाश तो, सूर्य की ज्योति तो मिलेगी नहीं, तो अस्तमिते आदित्य, सूर्य के अस्त हो जाने से याज्ञवल्क्य ये बताइए किस ज्योति वाला ये पुरुष होता है। तो उत्तर देते हैं चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवति इति। हाँ, तो वो कहते हैं चंद्रमा उसके लिए ज्योति बन जाता है। तो रात में जब व्यक्ति कोई भी काम करता है तो चंद्रमा के प्रकाश में काम करता है व्यक्ति, तो चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवति, चंद्रमा उसके लिए ज्योति बन जाता है। चंद्रमसा एव अयम ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति इति एवमेतद याज्ञवल्क्यः। तो कहते हैं चंद्रमसा ज्योतिषा, वो कहते हैं चंद्रमा की ज्योति से ही व्यक्ति बैठता है, बाहर निकलता है, कर्म करता है और वापस लौट करके घर आ जाता है। तो कहते हैं इति एवं एतद याज्ञवल्क्य, ये सही आपने उत्तर दिया है, ये ऐसा ही है, मनुष्य ऐसा ही चंद्रमा का सहारा लेता है। आगे बढ़ते हैं। अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमसि अस्तमिते किम ज्योति एव अयम पुरुष इति। जब सूर्यास्त भी हो गया,
और चंद्रमा हमेशा तो दिखता नहीं है, और अमावस्या का समय हो तो चंद्रमा भी नहीं दिखेगा। तो कहते हैं चंद्रमसी अस्तमित, और चंद्रमा भी अस्त हो गया है, सूर्यास्त तो हो चुका है और चंद्रमा भी नहीं दिखाई दे रहा, चंद्रमा का भी अस्त हो गया है। तब किम ज्योति अयम पुरुषः, ये आदमी मनुष्य किस प्रकाश वाला, किस ज्योति वाला होता है? तो उत्तर देते अग्नि एव अस्य ज्योतिर्भवति, उसके लिए अग्नि ज्योति बन जाती है। अग्नि के माध्यम से काम करता है फिर व्यक्ति। अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो, टार्च कह सकते हो, या जो भी आप प्रयोग करते हैं जिसका भी, तो कहते हैं अग्नि ही इसके लिए ज्योति बन जाती है। अग्निना एव अयम ज्योतिषा आस्ते पल्येते कर्म कुरुते विपल्येति इति एवं एव एतद याज्ञवल्क्यः। वो कहते हैं अग्नि रूपी ज्योति से ही व्यक्ति बैठता है, बाहर निकलता है, कर्म करता है, वापस लौट के घर आता है। ये आपने जो भी कहा वो सही कहा है, ऐसा राजा जनक याज्ञवल्क्य से कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य चंद्रमसि अस्तमिते शांते अग्नौ किम ज्योति एव अयम पुरुष इति। जब सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, अग्नि भी बुझ गई, अग्नि भी काम नहीं दे रही, अर्थात अग्नि भी नहीं है, उसको उपलब्ध नहीं है, तब किम ज्योति एव अयम पुरुष इति, तब ये पुरुष किस ज्योति वाला, किस प्रकाश वाला होता है? तो कहते हैं वाग एव अस्य ज्योतिर्भवति थी, तब वाणी काम आती है, वाणी ही उसके लिए ज्योति बन करके काम करती है। अब देखिएगा, अभी तो खैर बहुत सारे साधन हो गए आपके यहाँ, और जब बिजली जाती है, इन्वर्टर नहीं है, कोई आपके पास में कोई जनरेटर कुछ है ही, ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो बिजली चली गई, क्या करते हैं आप? सूर्य भी नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं है, और न चंद्रमा का, घर के अंदर चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं आ रहा है, अग्नि भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बैटरी नहीं है, इन्वर्टर कुछ ऐसा कुछ है नहीं है, कोई जनरेटर आप चला नहीं पा रहे हैं या है ही नहीं, तो फिर वहाँ इस आदमी का ज्योति कौन बन रहा है? तो कहते हैं वाग एव अस्य ज्योतिर्भवति, वाणी उसके लिए ज्योति। हाँ जी, सुन रहे हो? कहाँ? मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाँ जी, आप कहाँ? मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप इधर आओ, यहाँ पर थोड़ा संभल करके, हाँ, यहाँ करके बैठ जाओ। देखो उधर वो खिड़की है ना, उस खिड़की के पास में देखना माचिस की डिब्बी होनी चाहिए। तो ज्योति कौन बन रही है जी? वाणी। यानी वाणी जो है ज्योति बन रही है, वाणी जो है वहाँ पर उसको रास्ता दिखा रही है, अर्थात जो भी कर्म करना है तो वहाँ पर वाणी से वो सहयोग ले रहा है, वाणी उसके लिए सहारा बन रही है। तो यही कहना चाहते हैं वाग एव अस्य ज्योतिर्भवति, वाचा एव अयम ज्योतिषा आस्ते पल्येते कर्म कुरुते विपल्येति इति। वो कहते हैं वाणी रूपी ज्योति से ही व्यक्ति बैठता है, बाहर निकलता है, कर्म करता है, वापस लौट के आता है। इति तस्माद् वै सम्राट् अपि यत्र स्वः पाणिर्न विनिर्ज्यायते अथ यत्र वाग् उच्चरति उप एव तत्र ज्योति इति एवं एतद् याज्ञवल्क्यः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तस्माद्, इसलिए वाणी को लेकर के कह रहे हैं, तस्माद् वै सम्राट, इसलिए है राजन, यत्र स्वः पानिर न विनिर्ज्यायते, जहाँ आँत का भी नहीं पता लगता है, यत्र, जहाँ पर स्वः पाणी, स्वः का मतलब अपना, पाणी का मतलब है आँत, और न नहीं, विनिर्ज्यायते पहचान में भी नहीं आ रहा, यानी इतनी अंधेरा है, इतना अंधकार है, अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा व्यक्ति को। दो प्रकार का अंधकार होता है ना, मतलब प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, लेकिन कुछ तो दिखता है हमको, कुछ ना कुछ तो दिखता है, हल्का हल्का सा। और लेकिन जब काली अंधेरा हो, एकदम काली रात हो, अमावस्या के दिन का हो और एकदम ब्लैक, तो हाथ भी नहीं दिखेगा व्यक्ति को। तो यही कहना चाह रहे, यत्र स्वः पाणी न विनिर्ज्यायते, जहाँ अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता।
अथा यत्र वाग उच्चरति, फिर कह रहे हैं जहाँ जिस स्थान पर वाणी जो है उच्चारण कर रही है, यानी जहाँ पर वाणी का उच्चारण हो रहा है, उप एव तत्र ज्योति, तो समझ लेना वहीं पर ज्योति है, वहीं पर प्रकाश है। तो फिर वहाँ पर जहाँ वाणी चल रही है वहीं पर व्यक्ति पहुँच जाता है। वहीं मतलब जहाँ वाणी का उच्चारण हो रहा है, यानी जहाँ से आवाज़ आ रही है, व्यक्ति फिर वहाँ पहुँच जाता है। इसका यह अभिप्राय है कि कह रहे हैं यत्र वाग उच्चरति उप एव तत्र ज्योति ही, तो उस वाणी के पास ही ज्योति, अर्थात वहीं पर ज्योति विराजमान है। इति एवं एव एतद याज्ञवल्क्य, ये ऐसा ही है, ये याज्ञवल्क्य ऐसा राजा जनक बोल रहे हैं। तो देखिएगा, हम बातें तो बहुत साधारण सी हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता है कि हमें कौन कौन सहयोग कर रहा है। अंग्रेजी में थैंक्स थैंक्स बोलते रहते ना हम लोग दिन भर, कुछ भी हो जाए तो धन्यवाद 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 बोलते रहते। पता नहीं किस किस को धन्यवाद करते हैं हम लोग, और कितने बार धन्यवाद करते हैं। हमें कौन कौन सहयोग कर रहे हैं और कितना सहयोग कर रहे हैं, जिनके बिना हम तो बिल्कुल पंगु लूले लंगड़े जैसे, मतलब जो कुछ कर नहीं सकता है ना, न चल सकता, न बैठ सकता है, न बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता जिनके बिना, और निरंतर 24 घंटे हमको सहयोग कर रहे हैं। ये सब उनके लिए कुछ सोचते भी नहीं हम लोग। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पर, यही दिखाना चाहते हैं कि हमें जो भी हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है, उनके बारे में कितना हम सोचते हैं, विचार करते हैं। इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं, विशेषकर जड़ पदार्थों के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। उनके बारे में क्या सोचते हैं हम लोग? सोचने का क्या मतलब है? उनके लिए कुछ करना है क्या? उनकी सेवा करनी है? बिल्कुल करनी है। अब उनकी सेवा कैसी होगी जी? ये तो जड़ वस्तु हैं। आदमी है तो उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे, कुछ तो करेंगे। तो इन जड़ वस्तुओं की क्या सेवा करेंगे? इनकी भी बहुत बड़ी सेवा करनी पड़ती है। क्या सेवा है? उनको उसी रूप में बनाए रखना है, यही उनकी सेवा है। उनको खराब होने नहीं देना है, उनको विकृत होने नहीं देना है। पानी जैसा है पानी को पानी की तरह रखना, उसको खराब नहीं करना। हवा जैसा है वैसा ही रखना है उसको। सूर्य जैसा प्रकाश हमको दे रहा है वैसा ही रखना। तो इन समस्त जड़ पदार्थों को उनको उसी रूप में रखेंगे तो पर्यावरण सब ठीक रहेगा, तब उस पर्यावरण से हमको लाभ मिलेगा। और पर्यावरण को दूषित करेंगे तो हानि किसको मिलेगी? वो जो कहावत है ना, आप बोलते हैं ना, कीचड़ उछालोगे तो आपके ऊपर ही गिरेगा। किसी पर उंगली दिखा रहे हो तो एक ही उंगली तो दिखा रहे हो ना, बाकी चारों उंगली आपकी ओर हैं, ऐसा बोलते हैं ना कहावत में। तो वैसे ही जब हम जिसके साथ जुड़ कर के जी रहे हैं तो उनको संभाल के रखना भी तो हमारा कर्तव्य है। और उनको संभाल के रखने का जो शिक्षा है ना, हमें वो शिक्षा मिलती है, किसी ना किसी को तो मिलती है, कम मिलती होगी, लेकिन हमको दी नहीं जाती है ऐसी शिक्षा। हर चीज़ की शिक्षा हमको नहीं दी जाती है। बस केवल इंजीनियर बनाने की, डॉक्टर बनने की, वो बनने की, ये बनने की, बस उसी में लगा रहता है व्यक्ति। बाकी जो और शिक्षा देनी चाहिए व्यक्ति को, वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए वो कैसे भी बैठ के खा लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे खा रहे हैं उन्हीं को पता नहीं लग रहा है, उनको कभी ये शिक्षा ही नहीं दी जा रही। बहुत सारे लोग बैठ कर के खा रहे होते हैं, तो उनको कैसे खाना है, कैसे लेना है, किस तरह शुद्धता रखनी है, जानकारी नहीं होती है। कहीं भी बैठ के खा लेंगे, कहीं भी कुछ फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे। अब अपनी गाड़ी में भी बैठ के जा रहे आ रहे, लेकिन गाड़ी को देखो, गाड़ी की दशा देखो। जब मैं पहली बार बाहर गया था, मेरे विचार से 2010 में या 12 में, तो मैंने देखा बाहर की गाड़ियाँ ऐसा लगता है जैसे अभी खरीद के लाए हों। किसी भी गाड़ी को देखो एकदम चमचमा रही हैं गाड़ियाँ, और यहाँ की गाड़ियाँ देखो, हो भगवान, धूल लगा हुआ है।
और ऐसे आप उसके ऊपर लिख सकते हो, इतना धूल जमा रहता है, फिर भी उसमें बैठ करके जा रहे होते हैं। और अंदर सीट पर देखो वो भगवान पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, कैसे कैसे रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, हम जिसके साथ रोज जुड़े रहते हैं उनको कैसे रखना है हमको नहीं समझ में आता है। उनकी पूजा नहीं करते हम लोग, उनको आदर नहीं दे रहे होते हैं, उस चीज का महत्व नहीं हमारे जीवन में। ये केवल गाड़ी की बात नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, सामान्य रूप से ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लोगों के देखते हैं उनके जूते चप्पल जैसे भी होते हैं, हे भगवान कमाल है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शुद्धि जो है, जब बाहर की ही हम शुद्धि इतनी रख नहीं पा रहे तो अंदर की कैसे शुद्धि रखेंगे। अंदर तो कोई देख ही नहीं सकता, अंदर की शुद्धि को तो कोई देख ही नहीं सकता भगवान के अलावा। स्वयं को तो देखते ही हम अपने आप को, लेकिन बाहर वालों को तो पता ही नहीं चलता मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरी इंद्रियों में क्या क्रियाएं हो रही है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, अहंकार में क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता रहता है। कितना अशुद्ध रहता है आदमी अंदर से। जब बाहर से इतना अशुद्ध होता है, बाहर उसको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है साफ सफाई करने का, तो अंदर कैसे कर पाएगा साफ सफाई, बहुत मुश्किल है। ये जो योग के अंदर शुद्धि एक बहुत बड़ा विभाग है, और जो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता है वो कैसे भगवान को पाएगा। भगवान तो बिल्कुल शुद्ध है, और अशुद्ध होकर के शुद्ध भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे हम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो जितने भी पदार्थ हैं जिनका हम उपयोग ले रहे हैं उनको कैसे संभाल के रखना, उनको उसी रूप में बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। नेचर को हम बिगाड़ नहीं सकते। तो इस दृष्टिकोण से भी ये उपदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन छोटी बातें भी बहुत उपयोगी होती हैं। और याद रखना, बड़ी बड़ी बातें जिसको आप कहते हैं वो तो स्वर्ग को देने वाले हैं, लेकिन छोटी बात ही जो है, छोटी छोटी बातें जो है वो मुक्ति को देने वाली। जो रूटीन में जो रोज करने वाले नित्य कर्म हैं, नित्य कर्म जो है मुक्ति को प्रदान करते हैं, और नैमित्य कर्म कभी कभी करते हैं ना, वो तो स्वर्ग को देंगे, अगले जन्म को देंगे। तो इसलिए इन सब बातों को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं जी। अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य चंद्रमसि अस्तमिते शांते अग्नौ शांतायां वाचि किम ज्योति एव अयम पुरुष इति। अब अगला प्रश्न याज्ञवल्क्य से राजा जनक कर रहे हैं, हे याज्ञवल्क्य ये बताइए, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, अस्तमिते आदित्य, सूर्य अस्त हो गया है, चंद्रमसि अस्तमिते, चंद्रमा भी नहीं दिखाई दे रहा है, शांते अग्नो, अग्नि भी नहीं है, अग्नि भी शांत हो गई, शांतायम वाची, वाणी भी नहीं बोल सकते आप, ऐसी परिस्थिति में हैं, वाणी भी शांत हो गई है। उस स्थिति में किम ज्योति एव अयम पुरुष इति, ये याज्ञवल्क्य ये बताइए, उस स्थिति में ये जो पुरुष है किस ज्योति वाला है, किस प्रकाश वाला है, तब कौन हेल्प करता है इसको, ये प्रश्न है। तो आत्मा एव अस्य ज्योति भवति, उत्तर दे रहे याज्ञवल्क्य, आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, तब तो आत्मा ही उसके लिए ज्योति बन जाती है। स्वयं के लिए ज्योति बन जाता व्यक्ति, स्वयं को स्वयं ही फिर व्यक्ति चलाता है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग ही नहीं दे रहा है तो फिर वो क्या करता है, जैसे कोई गिर गया है, उठ नहीं पा रहा है, और उसको देखिए, आदमी के जो अंदर सामर्थ्य होता है ना, वो गजब का सामर्थ्य होता है। वो अपने सामर्थ्य को पहचानता नहीं है और जल्दी ही अपने आप को हार मान लेता है। एक हमारे एक अच्छे विद्वान थे, अभी तो नहीं रहे हैं, वो कहा करते थे, जब आदमी परीक्षा में नकल करने के लिए उद्यत हो रहा है तो इसका मतलब अपने आप पहले हार गया हो। जब वो नकल करने का सोच लाता है मन के अंदर, इसका मतलब वो हार गया, वो हार करके नकल कर रहा है। क्या जिंदगी है आदमी की, क्या जीवन है, देखिएगा। मतलब नकल करने का सोच जब मन में ला रहा है, इसका मतलब है वो हार गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
दूसरों से हेल्प लेने के लिए पूरा मेहनत नहीं कर रहे हैं। अपने आप को जितना अपने आप को झोंकना है उसमें नहीं, दूसरे के सहारे से जीने की बहुत ज़्यादा हमें क्या बोलते हैं, इसकी आदत बन गई। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति उतना मेहनत नहीं करता, गिर गया, गिर पड़ा है, उठने का कोशिश, थोड़ा हेल्प करना जी, थोड़ा उठाओ जी, सबको पूछता है जी थोड़ा सा हेल्प करो हेल्प करो, और कोई नहीं कर रहा है हेल्प, कर ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा? मरा नहीं है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, ऐसा उसको लगता मैं उठ ही नहीं सकता बिना सहारे के, कोई सहारा ही नहीं दे रहा, कोई उठा ही नहीं रहा है। अब कोई सहयोग नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो वहीं पड़ा रहेगा। तब वो कोशिश करता है उठने का, तब उसको एक्चुअल उसका जो मेहनत पुरुषार्थ है तब निकल के आता है, सामने बाहर निकलता है। तो यही स्थिति बताई जा रही, जब कोई नहीं है आपको दिखाने वाला रास्ता, तो खुद को खुद ही रास्ता दिखाएगा व्यक्ति। इसलिए बोला जा रहा है आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, उसके लिए स्वयं ही उसके लिए ज्योति बन जाता है वो। आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते, फिर अपनी आत्मा से यानी अपने आप को संभल करके वो आस्ते बैठता है। पल्ययते, वो बाहर निकलता है। फिर ठीक है, कोई सहयोग नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, अपने आप कुछ ना कुछ करके वो बाहर निकलता है। कर्म कुरुते, कुछ ना कुछ कर्म करता है। विपल्येति, और वापस लौट करके भी आ जाता है। ऐसी भी स्थिति उसकी बन जाती है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, जो आपने आत्मा आत्मा बोला है, कथम आत्मा इति यो अयम, वो आत्मा कौन है जो आपने कहा आत्मज्योति वाला हो जाता है वो? तो प्रश्न करते हैं जनक, कथम आत्मा, वो कौन सा आत्मा है, किस आत्मा की बात कर रहे हैं आप? तो यो अयम विज्ञानमय, वो कहते हैं ये जो विज्ञानमय आत्मा है वो विज्ञानमय अर्थात ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। प्राणेषु हृदि अंतज्योति पुरुषा, वो प्राणों में विराजमान है, प्राणेषु प्राण में रहता है। हृदि अंतज्योति पुरुषा, हृदय के अंदर विराजमान है। स समानः सन उभौ लोकौ अनुसंचरति, सह वो जो आत्मा है, समानः सन एक जैसा होकर के, उभौ लोकौ अनुसंचरति दोनों लोकों में संचार करता है, अर्थात दोनों लोकों को प्राप्त करता है। वो कहते हैं दोनों लोक कौन है जी? एक तो यह लोक है, इस संसार में भी वही विचरण कर रहा है। अभी शरीर में हम लोग हैं तो शरीर में हम सब काम कर रहे हैं, इस लोक में भी विराजमान है हम लोग, और परलोक में भी हम ही रहेंगे। इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे तो परलोक में भी हम ही लोग रहेंगे, यानी हमारी आत्मा इस लोक में भी काम करेगी, और हमारी आत्मा जब अगले शरीर में जाएंगे तो वहाँ पर भी काम करेगा। इसलिए कह रहे हैं स समान हसन, वो समान होकर के, अर्थात इस शरीर में भी रहे चाहे दूसरे शरीर में भी जाए, समान हसन एक जैसा होकर के, उभौ लोको अनुसंचरति दोनों लोकों में वो विचरण करेगा। ध्यायति इव, मानो वो ध्यान कर रहा है। ध्यायति इव, वो ध्यान मग्न है। लेलायति इव, मानो वो लेलायते सब जगह व्यवहार कर रहा है। लेलायते का मतलब है वो सब जगह जाकर के प्रश्न कर रहा है अथवा सब जगह कर्म कर रहा है। लेलायते का मतलब है इधर उधर भ्रमण कर रहा, अर्थात क्रियाएं करता है। मुख्य बात यह है लेलायते वो कर्म करता है, मानो वो कर्म करता हुआ दिखता है। सही स्वप्न भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यो रूपाणि, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। सही स्वप्न भूत्वा, वो स्वप्न हो करके, स्वप्नाभूत का मतलब है वो बहुत सारी इच्छाएं अपने मन के अंदर लाता है, बहुत बड़े बड़े स्वप्न देखता है। कहते हैं सही स्वप्नाभूतवा, वो स्वप्न को प्राप्त हो करके, स्वप्न को भी प्राप्त होता है, या तो सोते समय भी स्वप्न में जाता है, एक तो ये स्थिति है। और फिर कहा सही स्वप्नाभूत, वो अपने आप को स्वप्न बना लेता है, अर्थात बड़े स्वप्न देखता है। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती व्यक्ति की, तो बड़े बड़े स्वप्न देखना इस अर्थ में भी ले सकते हैं, अथवा वो स्वप्न को प्राप्त होता है, अर्थात सोते समय स्वप्न में जाता है, ऐसा ले सकते हैं। तो इमं लोकम अतिक्रामति,
और इस लोक का वो अतिक्रमण करता है। कब? मृत्यो रूपाणी, कहते हैं मृत्यो रूपाणी, मृत्यु रूपी स्थितियों को देखता हुआ, मृत्यु को पाकर के इमम लोकम अतिक्रामति, इस लोक को छोड़ करके भी जाता है जब जाने का अवसर आता है। तो मृत्योः रूपानि, मृत्यु के रूपों को, यानी कैसे कैसे लोग मरते हैं उन सब स्थितियों को देखता ही व्यक्ति। कभी कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई लीवर के कारण से, कोई किडनी के कारण से, कोई डायबिटीज़ के कारण से, कोई हार्ट प्रॉब्लम के कारण से, कोई किसी भी कारण से, अथवा अलग अलग मृत्यु, कभी मनुष्य के शरीर में मृत्यु हो रही, कभी कुत्ते में, कभी गधे में, कभी किसी पक्षी में, अलग अलग प्राणियों में रहता हुआ वहाँ पर भी मृत्यु को देखता है व्यक्ति, दूसरों के मृत्युओं को देख रहा है। तो कहा जा रहा है मृत्यु रूपानि, मृत्यु के अलग अलग रूपों को वो देखता है। और इमम लोकम अतिक्रामति, और इस वर्तमान लोक को छोड़ करके भी जाता है व्यक्ति। वही आत्मा है जो सब जगह रहने वाला है, इस शरीर में भी वही रह रहा है और छोड़ करके भी जाता है, तो फिर अगले शरीर में भी वैसा ही कर्म करेगा, इसका ये अभिप्राय है। स वै अयम पुरुषः जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः पाप्मभिः संसृज्यते, सह उत्क्रामन् म्रियमानः पाप्मनो विजहाति। देखिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं सह वै अयम पुरुष, वह ये जो पुरुष है, आत्मा है, जो इस शरीर को छोड़ करके गया है। क्या कहा ना, स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यो रूपानि, मृत्यु के नाना रूपों को देख करके इस लोक को छोड़ करके जाता है। अब जाता है तो स वै अयम पुरुषा जायमाना, जायमाना का मतलब है शरीरम अभिसंपद्यमाना, नए शरीर को फिर प्राप्त हो रहा है। इस शरीर को छोड़ करके चला गया तो कहीं तो जन्म लेगा, तो जन्म लेने का मतलब उत्पन्न नहीं हो रहा है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कहा शरीरम अभिसंपद्यमाना, वो शरीर को प्राप्त हो रहा है, आत्मा तो वही है। पापम भी संसृज्यते, और जैसे शरीर में आता है फिर पापों से लिप्त हो जाता है। पापमनः पापम भी संसृज्यति, पापों से फिर वो वापस जुड़ जाता है। सह स्वामी जी क्षमा करें, कोई इंग्लिश में आपको सारा प्रवचन कन्वर्ट हो रहा है इधर। हाँ जी, आपका प्रवचन सारा इंग्लिश में आ रहा है इधर। ऐसे कैसे? सबको ऐसे, सबको इंग्लिश में आ रहा है क्या? नहीं स्वामी जी। हाँ माता जी, कोई बात नहीं, माता जी ने कोई ऐसा कुछ किया होगा, कोई ऐसा जो आजकल जो बड़ी बड़ी सभाओं में रख लेते हैं ना मशीनें, जो सामने वाला फ्रेंच में बोल रहा है, चीन में बोल रहा है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में सुनाने के लिए यंत्र लगाते हैं, जो जिस लैंग्वेज में वो सुनना चाहता है उसी लैंग्वेज में उसको आवाज़ आती है। तो माता जी ने ऐसा लगा लिया होगा, उनको पता नहीं होगा, अथवा अपने आप हो गया होगा, कोई कारण तो जरूर है, ट्रांसलेटर लग गया होगा इनका। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आपको इंग्लिश में समझ में आ रही ना माता जी? फिर हाँ चलिए, तो कहा जा रहा है कि जब वो शरीर को छोड़ करके जब दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, पुरुषः जायमानः, जायमान का अर्थ किया है शरीरम अभिसंपद्यमाना, वो शरीर को जब दूसरा शरीर को प्राप्त करता है तब पापम भी संसृज्यते, फिर पापों से जुड़ जाता है। सह उत्क्रामन म्रियमाना पापनो विजाहति, और बहुत बड़ी बात कही है, ये उस व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है जो बार बार जन्म ले करके जिसको समझ आ जाता है, ठोकरें खा करके जिसको विवेक हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, फिर वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। तो ये व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो स उत्क्रामन अर्थात वो निकलता हुआ, उसी को स्पष्ट किया, म्रियमाना, इस शरीर को छोड़ता हुआ, पापमनः विजहाति, वो पापों से छूट जाता है, अर्थात जब मुक्ति में जाता है तभी वो पापों से छूट जाता है। और जो मुक्ति में नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो पापों से युक्त है, क्योंकि पाप ही जन्म देने का कारण है। ये जो हमको जन्म मिलता है उसके पीछे पाप कारण है। जब पाप ही ना हो तो फिर जन्म क्यों होगा हमारा? समझने का प्रयत्न करना।
यदि पाप ही ना हो हमारे जीवन में, किसी प्रकार का पाप, तो फिर जन्म बिल्कुल नहीं हो सकता। जन्म हो रहा है तो इसका अर्थ है पाप कुछ ना कुछ है हमारे जीवन में। ये अलग बात है किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन पाप तो अवश्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है स उत्क्रामन, वो निकलता हुआ, शरीर से बाहर निकल रहा, अर्थात म्रियमाना, शरीर को छोड़ करके पापमना विजहाति, पापों से छूट जाता है। ये मुक्ति की दशा वाले की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है व्यक्ति। तस्य वै एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवता इदं च परलोक स्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तस्य वै एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवता, इस पुरुष के दो स्थान हैं जी। तस्य वै एतस्य पुरुषस्य, इस पुरुष की द्वे एव स्थाने भवता, दो स्थान होते हैं। इदं च परलोकम स्थानम च, इदम का मतलब इहलोक, इस शरीर में रहता हुआ एक स्थान है उसको रहने का, इस शरीर में उसके रहने का एक स्थान जो है इदम, इदम का मतलब है इस शरीर में विराजमान है, इहलोक में है। और दूसरा है परलोक स्थानम, दूसरा है परलोक स्थान यानी अगले जन्म। पर एक तीसरा स्थान भी अतिरिक्त बताया जा रहा है, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। एक संध्या है जो तीसरा स्थान है, जो कि स्वप्न स्थानम, उसको स्वप्न स्थान कहते हैं। स्वप्न में जाकर के भी विचरण करता है, वहां पर भी जीता है व्यक्ति स्वप्न में। कहते हैं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति। तस्मिन् संध्या स्थाने, उस संध्या वाले स्थान में तिष्ठन् बैठ करके या रहता हुआ, एते उभे स्थाने, इन दोनों स्थानों को वो देखता है। ये लोक को भी देखता है, परलोक को भी देखता है। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। इदम च परलोक स्थानम च, तो दोनों स्थानों को, कौन से स्थानों को देखता है? तो कहते हैं इदम च परलोक स्थानम च, इस लोक को और परलोक को, दोनों को देखता है। तो वो संध्या क्या है? वो तीसरा स्थान स्वप्न स्थान क्या है? या तो वास्तव में जो स्वप्न आते हैं वो आप ले सकते हैं, अथवा ध्यान ले सकते हैं, समाधि ले सकते हैं। तो दोनों ले सकते हैं, समाधि भी ले सकते हो, ध्यान रूपी समाधि ले सकते हो, या स्वप्न भी देख सकते हो। तो स्वप्न में भी हम लोग इस लोक में जैसे भी रहते हैं उसको भी देखते रहते हैं, और परलोक को भी देखते रहते हैं। परलोक का मतलब जो भी कर्म हम करते हैं ना, स्वप्न भी उसी तरह आते रहते हैं, हमें याद रखना। स्वप्न जो है, हमें जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, उसी के तो स्वप्न आते हैं हमें। तो परलोक को देखने का मतलब डर लगता है आदमी को, उसके पीछे कोई दौड़ रहा है, हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे पता नहीं कोई मारने के लिए आ गए, कोई बहुत बड़ा पशु आ गए उसको खा जाने के लिए, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे स्वप्न आते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि परलोक में यानी अगले जन्म में ऐसा होगा, इसका ये मतलब नहीं है। इससे एक शिक्षा मिलती है कि ये जो हमको डर लगता है, जो हमें दुख मिलता है, उस दुख से बचने की एक प्रेरणा मिलती है स्वप्नों से। वर्तमान से भी, जागृत अवस्था में भी प्रेरणा हमको मिलती है। जब दूसरे के दोषों को देखते हैं, दूसरों के कुकृत्यों को देखते हैं, कुकर्मों को देखते हैं, दूसरों के दंड को देखते हैं, दूसरों की जो अलग अलग निकृष्टता को देखते हैं, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है व्यक्ति। किसी की उत्कृष्टता को देख करके भी प्रेरणा लेते हैं हम, किसी की निकृष्टता को देख करके भी प्रेरणा लेते हैं। जैसे राम को देख करके, राम के चित्र को, उसके जीवन को देख करके भी प्रेरणा लेते हैं, और रावण के चित्र को, रावण के जीवन को देख करके भी प्रेरणा ले सकते हैं। किसी को भी देख करके हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो स्वप्न स्थान है, जहाँ बैठ करके वो दोनों को देखता है, यह लोक को भी देखता है, परलोक को भी देखता है। एक तो ये स्वप्न है जो हम सोते समय स्वप्न लेते हैं, और दूसरा आप संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, इससे आप ध्यान रूपी जो समाधि है उसको भी ले सकते, क्योंकि समाधि में भी व्यक्ति अपने आप को यथार्थ देखता है, मैं क्या हूँ, उसी को पता है मैं क्या हूँ, और उसको ये भी पता है कि अगला जन्म मेरे को कैसा मिलेगा।
अगला जीवन कैसे होगा, चाहे वो मुक्ति का होगा तो कैसा होगा, या अगला जो मेरे को जो अच्छा पुण्य कर्मों के कारण से जो बहुत अच्छा श्रेष्ठ जन्म जो मिलेगा उसको भी देख लेता है। तो दोनों स्थितियां ले सकते हैं। अथ यथा क्रमः अयं परलोकस्थाने भवति तम अक्रमम् आक्रमो उभयान् पाप्मनः आनन्दांश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतः मात्राम् अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। वो कहा जा रहा है अथ यथा क्रमो अयम परलोक स्थाने भवति। यथाक्रम का मतलब जैसे जैसे उसका क्रम होगा। अब क्रम का अर्थ यहाँ पर कर्म होंगे, तो यथाक्रम का मतलब जैसे जैसे उसके कर्म होंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे उसके कर्म होंगे उसी को क्रम शब्द से बोला है। अथ यथाक्रम अयम परलोक स्थाने भवति, जैसा जैसा उसका क्रम होगा अर्थात जैसे जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही उसका परलोक होगा। परलोक का निर्धारण जो है इहलोक के कर्म बताएंगे। मैं आज जो भी कर्म कर रहा हूँ, जैसे भी कर्म कर रहा हूँ, अच्छे या बुरे या जो भी कर्म कर रहा हूँ, यही डिसाइड कर रहे हैं परलोक स्थाने अयम परलोक स्थाने भवति। जैसा उसका आज का क्रम होगा, आज का कर्म होगा, वही उसका परलोक का होगा। इसलिए कह रहे हैं तम आक्रमो भयान पापमना। तो कहते हैं तम आक्रमम, उस आक्रमम का मतलब है उस कर्म को, आक्रम्य पा करके, उस कर्म को पा करके उभयान पापमना आनंदाश्च पश्यति। उभयान का मतलब दोनों को देखता है, पापमना आनंदांश्च, पाप कर्मों का जो भी फल है उसको भी देखता है, और आनंदांश्च और जो सुखरूपी जो फल है उसको भी देखता है। फिर देखिए इसको जो कहना चाहते हैं, अथ यथाक्रमः अयम परलोक स्थाने भवति। जैसा उसका क्रम, जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका परलोक होता है। तो कहते तम आक्रमम आक्रम्य, उस आक्रमम का मतलब उस कर्म को आक्रम्य पा करके, उभयान पश्यति, दोनों को देखता है। दोनों को ने पापमना आनंदांश्च, एक पाप रूपी कर्मों का फल और एक आनंद को यानी सुख रूपी फलों को, दोनों को वो पश्यति, दोनों को देखता है। इस शरीर में रहते हुए स्वप्न में बैठ करके अर्थात समाधि में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके वो दोनों को देख सकता है कि अपने पाप रूपी कर्मों का फल क्या मिल सकता है, उसको भी अनुभव करता है, उसका भी एहसास करता है, और आनंद रूपी सुख फल कैसे मिलेगा उसका भी वो एहसास कर सकता है। जैसे हम लोग बिना स्वप्न के भी मान लीजिए कोई पाप कर्म किया हमने या कोई बहुत अच्छा कर्म किया, तो अनुभूति होती है ना व्यक्ति, हाँ जी मैंने ये पाप किया है तो दंड तो जरूर मिलेगा और ऐसा ऐसा दंड मिल सकता है, कुछ तो उसके अंदर सोच रहेगा। या कोई बहुत अच्छा कर्म करता है, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया इसका अच्छा फल मिलेगा, तो ये जो अनुमान हम कर लेते हैं, संभावना कर लेते हैं कि ये बुरा कर्म किया तो इसका ऐसा दंड मिलेगा, ये अच्छा कर्म किया तो इसका अच्छा पुण्य फल मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ अनुमान कर लेते हैं तो वो अपने आप को देख लेता है समाधि में बैठ करके या स्वप्न में बैठ करके कि अच्छे कर्मों का ये फल है, बुरे कर्मों का ये फल है, और जो बुरे कर्मों का जो पाप रूपी दंड है वो ऐसा ऐसा होगा। जैसे मैंने बोला ना, स्वप्न में जब देखता है व्यक्ति, उसको ये दिखता है कि मेरे पीछे कोई पड़ रहा है, मेरे को कोई मार रहा है, कोई मेरे को काट रहा है, या ऐसे ऐसे जो भी स्वप्न आते हैं उसे डरावने स्वप्न कह सकते हैं। तो उससे अपने आप को अनुभव में होता है, देखो ऐसा किसी के साथ तो होता ही है ना, तो मेरे को स्वप्न में हो रहा है तो रियलिटी में किसी को तो ये सब भोगना पड़ता है। तो हम देखते ही हैं किसी ना किसी को ऐसे भयंकर दुख मिलते हैं।
अगर ऐसे कर्म मैं भी करूँगा तो मेरे को भी मिलेंगे ऐसे दंड। तो ऐसा जब सोच लेता है व्यक्ति तो उसको उस पाप से बचने का एक सहारा मिल सकता है, इस सोच से, इस विवेक से। इसलिए कहना चाह रहे हैं, तो उन कर्मों को, जैसे जैसे वो कर्मों को उसने किया है, तम आक्रमम आक्रम्य, उन कर्मों को पा करके उभयान पश्यति, दोनों को देखता है। दोनों कौन? पापमना आनंदाश्च, पाप रूपी कर्मों के फलों को और आनंद रूपी कर्मों के फलों को, दोनों को देखता है। स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावत मात्राम आपदाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति। तो कहते हैं स यत्र प्रस्वपिति, जहाँ वो सोता है, चाहे रात्रि के काल में जब हम जाकर के बेड पर सोते हैं, वो स्थिति को ले सकते हैं। स यत्र प्रस्वपति, जहाँ वो सोता है। फिर कहा अस्य लोकस्य सर्वावता मात्राम आपदाय, कहते हैं अस्य लोकस्य, इस वर्तमान जीवन के, सर्वावता, सब प्रकार की सुरक्षाओं को लेकर के, सब प्रकार की अनुकूलताओं को लेकर के वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। फिर मात्राम आपादाय, अपादाय, मात्राम अपादाय, यानी उस मात्रा रूपी अर्थात उस कर्म रूपी जो भी फल है उसको लेकर के स्वयं विहत्या, स्वयं अपने आप को उससे छूटा हुआ मानता है, दुख से छूटा हुआ मानता है। स्वयं निर्माय, स्वयं अपने अलग अलग सुखों का निर्माण करता, मेरे को इस कर्म का ऐसा सुख मिलेगा, इस कर्म का ऐसा सुख मिलेगा। स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा, स्वेन भाषा, अपनी भाषा से, जो भी भाषा उसको पता है, जो भी उसका ज्ञान है, तो स्वेन भाषा, अपनी भाषा से, भाषा का मतलब यहाँ भाषा भी हो सकता है और भाषा का अर्थ यहाँ ज्ञान भी हो सकता है। स्वेन भाषा का मतलब है अपनी ज्ञान से, स्वेन ज्योतिषा, उसी को खोला है कि अपनी ही ज्योति से प्रस्वपिति, वो सुख से सोता है। अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, उस स्थिति में वो स्वयं ज्योति वाला होता है। जब वो सो रहा होता है, उसके पास उसी का अपना प्रकाश है, वहाँ पर ना सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा का है, ना अग्नि का है, ना वाणी का है, ना किसी और का है। उसका उस समय स्वयं प्रकाश होता है, अर्थात अपने ही ज्ञान से युक्त रहता है। उस समय उसको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा होता है जब वो सो रहा होता है। एक तो ये स्थिति है। अथवा जब समाधि में युक्त रहता है तब उसकी अपनी ज्योति रहती है, वो समस्त क्लेशों से, समस्त दुखों से छूटा हुआ रहता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो इसको एक बार फिर देखने का प्रयास करिएगा कि जब उसके जैसे कर्म होते हैं, उन कर्मों के आधार पर ही उसका परलोक होता है, अगला जन्म होता है। और अगला जन्म जो भी होता है वो अपने ही कर्मों को पा करके दोनों स्थितियों को वो देखता होता है, कि पाप कर्मों के फलों को भी देख रहा होता है और सुख रूपी आनंद रूपी फलों को भी देख रहा होता है। और जब वो व्यक्ति शरीर में रहता हुआ सोता है अथवा ध्यान समाधिस्थ होता है, तो इस लोक का जो भी उसकी सुरक्षा है उसको भी अनुभव करता है। मतलब जिन पुण्य कर्मों के कारण से वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, सर्व अवता, सब प्रकार से अवता, रक्षाएं, सुरक्षाएं उसको प्राप्त होती हैं। मात्राम अपादाय, और उसकी मात्रा को, यानी उसके अपने उत्तम पवित्र कर्मों को लेकर के स्वयं विहत्या, स्वयं अपने दुखों से छूट जाता है। स्वयं निर्माया, और अपने सुखों को स्वयं निर्माण कर लेता है, मेरे इस अच्छे कर्म का, इस पुण्य कर्म का ये फल मिलेगा, ऐसा। स्वे भाषा अर्थात स्वेन ज्योतिषा, अपनी ज्योति, अपनी प्रकाश से वो प्रस्वपिति, वो सो रहा होता है या समाधिस्थ हो रहा होता है। अत्र अयम पुरुषा, उस स्थिति में ये जो आत्मा है, स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वयं प्रकाश वाला होता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप वाला होता है। उस समय उसको और कोई प्रकाशित नहीं करता, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछिएगा।
नमस्ते जी। अभी के प्रश्न तो बाद में आएंगे, एक पीछे प्रश्न रह गया था मेरा जी। आत्मा सदैव, हाँ बोलिए। इंद्रियां भी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। द्वेष करती हैं। आपकी आवाज पूरी तरह नहीं आ रही है। आत्मा सदैव दुख से द्वेष करता है, तो जी। इंद्रियां भी तो दुख से द्वेष करती हैं। तो आपका ये प्रश्न है, इंद्रियां भी तो दुख से जी, द्वेष अब- करती हैं। इंद्रियां भी दुख से द्वेष करती जी। हैं, तो इंद्रियां तो जड़ वस्तु हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। वो इंद्रियां करती है का मतलब है इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही करता है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही करता है। जी जी जी। ठीक है। क्या गया? एक प्रश्न मेरे पास आया है कि कितनी उपनिषदें हैं। तो वैसे तो उपनिषद जो है बहुत लोगों ने अलग अलग बनाए रखी है। मेरे पास तो एक पुस्तक है जिसमें 108 उपनिषद हैं, पर उपनिषद केवल 11 ही ऐसी उपनिषद हैं जो प्रामाणिक माना जाता है। तो परंपरा से हमको जो प्राप्त हुई हैं, यही जो 11 उपनिषद हैं जो प्रामाणिक माना जाता है। स्टैंडर्ड जो है यही 11 उपनिषद है, उनको प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है। कोई अल्लोपनिषद बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, कुछ मतलब पता नहीं। जिसको संस्कृत आ जाती है तो कुछ भी लिख सकता है। जैसे आजकल पुस्तकें लिखते हैं ना लोग, बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, बस एक शौक होता है, एक आदत बन जाती है व्यक्ति को, तो ऐसे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत जिसको आती है, श्लोक बनाना जिसको आता है, तो वो भी कुछ ना कुछ लिख करके किसी ना किसी ऋषि का नाम जोड़ देता है, ऋषियों के नाम से चलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, अभी पीछे पतंजलि के नाम से कोई पतंजलि आटा, कोई पतंजलि का जव, कोई पतंजलि का, यानी पतंजलि का नाम लेकर के बहुत सारे लोगों ने कुछ बेचने का प्रयास किया है, करते भी हैं। तो पतंजलि प्रोडक्ट जो भी है वो स्वामी रामदेव जी का जो भी वहाँ पर है, उसके नाम से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो ऐसे ही ये हमेशा ही होता रहता है। बड़े लोगों को सहारा लेकर के छोटे मोटे लोग जो है इल्लीगली, असंवैधानिक जो है कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। ऐसे पुस्तकों के बारे में भी करते हैं, लेखों के बारे में भी करते हैं, प्रवचनों के बारे में भी करते हैं। तो उपनिषद 11 उपनिषद जो है, वैसे तो 10 उपनिषदों की चर्चा आती है, लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद के बहुत सारे प्रमाण स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में बहुत अधिक प्रमाण दिए हैं श्वेताश्वतर उपनिषद के। तो इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद को भी प्रमाण के रूप में मान करके 11 उपनिषदों को स्टैंडर्ड के रूप में, प्रमाण के रूप में माना जाता है। परंपरा से जो गुरुकुली परंपरा में, ये शास्त्रों की परंपरा में हमें यही बताए हुए हैं और यही शास्त्रों में मिलता है। बाकी जो 108 उपनिषद जो बाकी हैं वो तो ऐसे ही लोगों ने बना रखे हैं, ऐसा मान सकते हैं जी। तो समय पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम